हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से ले आया हूं एक और पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। ऐसे ही पीएचडी एडमिशन के रिगार्डिंग में वीडियो पहले भी बना चुका हूं। आप उन्हें मेरे एडमिशन वाले प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ऐसे ही पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन एंड इंटर्नशिप नोटिफिकेशन एंड मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज़ की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं ऐसी वीडियो रेगुलरली अपलोड करते रहता हूं। तो चलिए देखते हैं इस एडवर्टाइजमेंट की डिटेल। कहां से ये एडवर्टाइजमेंट आया है, कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो ये एडवर्टाइजमेंट आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेघालय यानी कि NIT मेघालय की तरफ से पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है। देख सकते हो, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग इन जुलाई 2021, फुल टाइम एंड स्पॉन्सर्ड यानी कि पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम। देखिए रेफरेंस नंबर, एडवर्टाइजमेंट का रेफरेंस नंबर ये है और ये 23 मार्च को रिलीज हुआ है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एडमिशन टू द डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी पीएचडी प्रोग्राम स्टार्टिंग इन जुलाई 2021 अंडर फुल एंड स्पॉन्सर्ड यानी कि पार्ट टाइम कैटेगरीज, द डिसिप्लिन्स एंड एरियाज इन विच द प्रोग्राम टू बी ऑफर्ड बट लिमिटेड टू आर। ये एरियाज़ हैं जिनमें फुल टाइम एंड पार्ट टाइम पीएचडी ऑफर किया जा रहा है। देखिए डिपार्टमेंट CEC मतलब केमिकल इंजीनियरिंग। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हो तो आपके लिए ये एरियाज अवेलेबल हैं, इन सबको आप पढ़ सकते हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एयर पोल्यूशन कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो ये सब एरिया आपके लिए अवेलेबल है एडमिशन के लिए, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। बिल्डिंग इंड्यूस्ड डिफॉर्मेशन एंड रेजिडुअल स्ट्रेस, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ETC। कंप्यूटर साइंस के फील्ड आप देख सकते हो। रेगुलर के लिए ये हैं, पार्ट टाइम के लिए ये हैं, आप सब पढ़ सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उस पर क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट को पूरा देख सकते हो। आगे चलते हैं। EC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एनर्जी इफिशिएंट हार्डवेयर, आर्किटेक्चर फॉर AI फॉर सिग्नल, ये सब आप डिटेल्स में पढ़ सकते हो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का भी ये है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ये सारा फील्ड है। फ्लूइड एंड थर्मल इंजीनियरिंग, CFD एंड मैन्युफैक्चरिंग। PH मतलब फिजिक्स, CY केमिस्ट्री, ये साइंस के सब्जेक्ट्स आ गई हैं। MA मतलब मैथमेटिक्स, HS ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। तो आप जैसा कि देख सकते हो, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस में रेगुलर मोड में कोई भी एरिया अवेलेबल नहीं है, सारे पार्ट टाइम मोड में हैं। और मैथमेटिक्स में रेगुलर में आपके लिए स्टैटिकल इन्फ्रेंस में ही यहाँ पर PhD होता है, और पार्ट टाइम में ओनली फंक्शनल एनालिसिस में होता है। तो चलते हैं PhD प्रोग्राम फुल डिटेल्स में कि कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं। PhD प्रोग्राम, द इंस्टीट्यूट शैल एडमिट PhD स्टूडेंट अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज, फुल टाइम एंड स्पॉन्सर्ड यानी पार्ट टाइम। फुल टाइम का मतलब है कि स्कॉलर अंडर दिस कैटेगरीज शैल वर्क फुल टाइम फॉर PhD कोर्स रिसर्च। दे may receive fellowship offered by the institute as per the MHRD norms एंड अदर फंडिंग एजेंसी। आप अगर फुल टाइम PhD करते हो तो आपको फेलोशिप मिलेगा MHRD नॉर्म्स एंड अदर फंडिंग एजेंसी के रूल के अनुसार। जैसे आप पर नेट या गेट पास हो तो आप पर जो मिलता है 31,000 पर मंथ वो आपको मिलेगा। स्पॉन्सर्ड में पार्ट टाइम आपको, अगर आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हैं या इंडस्ट्री पीपल, कॉरपोरेट और फैकल्टी ऑफ सीनियर कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक
एंड जूनियर कॉलेजेस आर नॉट टू बी इंक्लूडेड वेयर PhD इज रिक्वायरमेंट। ये सब आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि आप फैकल्टी हो, आपको एक्सपीरियंस भी हो, ये सब एक्सपीरियंस का भी लिखा हुआ है, एक्सपीरियंस सब चीज़ आप पढ़ सकते हो इसमें। एलिजिबिलिटी के लिए मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी के लिए फुल टाइम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है और पार्ट टाइम के लिए अलग है। देखिए, तो फुल टाइम के लिए हम बात करें तो फुल टाइम के लिए ये लिखा हुआ है, जैसा आप देख सकते हो। फुल टाइम के लिए मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज और मास्टर डिग्री इन एलाइड सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड मिनिमम ऑफ 60%। और अगर आप पर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में हो आप तो 55 होना चाहिए ये, इन केस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। मार्क्स और इक्वलेंट CGPA इन मास्टर डिग्री 60% का इक्वलेंट CGPA हो गया 6.0 ऑन 10.0 स्केल पे। अगर आपका इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी 10.0 CGPA स्केल फॉलो करता है तो आपका 6 CGPA 60% के इक्वल होता है। और कैंडिडेट विद BE BTech विद एन एग्रीगेट ऑफ 75% मार्क्स और इक्वलेंट GPA विद वैलिड गेट स्कोर विल आल्सो बी एलिजिबल। पार्ट टाइम के लिए आपको क्या है, पार्ट टाइम के लिए आपके पास मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग साइंस और टेक्नोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज और मास्टर डिग्री इन अलाइड सब्जेक्ट विद कंसिस्टेंटली गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड ए मिनिमम ऑफ 60%। इन केस ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज इट इज़ 55% मार्क्स और एन इक्वलेंट CGPA इन मास्टर्स डिग्री। या फिर इस ये केस सेटिस्फाई हो, या फिर कैंडिडेट विद BE BTech विद एन एग्रीगेट ऑफ 60% मार्क्स और इक्वलेंट GPA आर एलिजिबल। रिलैक्सेशन फॉर SC ST एंड फिजिकल हैंडीकैप्ड एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। अब आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपके पास BE BTech है तो आपके पास 75% मार्क्स होना चाहिए या उसका इक्वलेंट GPA होना चाहिए रेगुलर मोड में। लेकिन यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि पार्ट टाइम मोड में आप पर अगर BE BTech है तो आपका 60% मार्क्स ही मांगा है। और SC ST के लिए तो रिलैक्सेशन भी है, इसे हम नीचे पढ़ेंगे। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है पार्ट टाइम के लिए। एम्प्लॉय फ्रॉम इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट हाउसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फैकल्टीज ऑफ सीनियर कॉलेजेस विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 years, आउट ऑफ विच 2 years शुड बी from the current organization will be eligible for applying to the sponsored PhD program. Candidate age should not be more than 58। पार्ट टाइम की बात है ये। आगे चलते हैं रिलैक्सेशन में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी रिलैक्स्ड बाय 5% मार्क्स और 0.5 CGPA फॉर SC ST PW कैटेगरी एप्लीकेंट एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हम जानकारी लेते हैं। अब एप्लीकेशन फ़ीस 500 रुपये यानी 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड OBC, 250 फॉर SC ST बाया ऑनलाइन आपको पे करना है ये फीस। एंड नो एप्लीकेशन फीस फॉर PWD कैंडिडेट। एंड एप्लीकेशन फीस बिल इज़ नॉट रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या देखते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट में बी रिक्वायर्ड टू अपीयर एन ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज हर डिसिप्लिन टू बी कंडक्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट। सपोज कीजिए जैसे आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करते हो तो आपका केमिस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। मैथ में करते हो आप अप्लाई तो मैथ डिपार्टमेंट द्वारा होगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। बोथ रिटन टेस्ट एंड द इंटरव्यू may be completed on the same day. It may be extended for the one more day.
अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट अपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। इसका मतलब है कि आपका टेस्ट और इंटरव्यू सेम डे भी हो सकता है या एक दिन आपको वहाँ पर कैंपस या कहीं पर रुकना भी पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने शॉर्टलिस्ट किए गए हैं टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। फीस स्ट्रक्चर वगैरह, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ सब पे जाके देख सकते हो, ये लिंक दिया गया है। मैं इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो से डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप क्लिक करके इस एडवर्टाइजमेंट पे आके इस वेबसाइट पे क्लिक करके आप फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हो। पीरियड ऑफ कैंडिडेचर, कैंडिडेट शैल बी गवर्नड एज पर PhD रेगुलेशन ऑफ NIT मेघालय, रेफर बिलो लिंक। PhD रेगुलेशन ये सब आप पढ़ सकते हो इस एडवर्टाइजमेंट पे आके। हाउ टू अप्लाई में क्या करना है कि देखिए, हाउ टू अप्लाई में स्टेप 1 में कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक ए एप्लीकेशन फीस पेमेंट एज पर द गवर्नमेंट एज पर द कैटेगरी। आपको कैटेगरी क्या है उसके अनुसार पहले इसमें फ़ीस सबमिट करना होगा आपको। सेकेंड, फिल द एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिशन, टेक द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सेंट बाय ईमेल अलोंग विद द स्कैन्ड डॉक्यूमेंट। अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले जो SBI कलेक्ट का ये लिंक दिया गया है, ये यहाँ पर जाकर आपको फ़ीस सबमिट करना है आपकी कैटेगरी के अनुसार। उसके बाद जो फॉर्म सबमिट किया गया है उसका आपको प्रिंट आउट लेना है, आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और आपको ईमेल कर देना है। ईमेल भी मैं बता दूंगा, बने रहिए वीडियो में। आप मेल करना है आपको। और थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हार्ड कॉपी भी आपको भेजना है NIT मेघालय। नीचे जिसका एड्रेस दिया गया है मैं आपको बताऊंगा एड्रेस। तो उसमें क्या करना है कि जब हार्ड कॉपी भेजना है तो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद पेमेंट प्रूफ। जैसे ही आप SBI कलेक्ट पर आप पेमेंट करोगे तो आपको पेमेंट का रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगा। होप कि आप SBI कलेक्ट पर पेमेंट करना जानते, जनरली जानता ही है, जिसने MSc कंप्लीट कर लिया है वो बहुत बार कर चुका होता है। विद ऑल द टेस्टिमोनियल सेल्फ अटेस्टेड, जो आप हार्ड कॉपी भेज रहे हो अपना मार्कशीट वगैरह का, MSc मार्कशीट, BSc मार्कशीट, 10th 12th जिसका भी, तो उसको आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको सेल्फ अटेस्ट जरूर करना है, खुद का सिग्नेचर करना है उस पर और फिर आपको भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसमें ये लिखा है कि इंस्ट्रक्शन फॉर पेमेंट प्रोसेस, तो ये पेमेंट प्रोसेस का इंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ रहा क्योंकि जनरली सभी जानते हैं, इसीलिए। तो आप जैसे ही SBI कलेक्ट पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको SBI कलेक्ट के विंडो पर लेके जाएगा, वहाँ पर आप अपना पेमेंट कैटेगरी के अनुसार कर सकते हो। आगे चलिए, जैसे ही आप ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे लेके जाएगा, वहाँ पर आप अपना पूरा डिटेल्स फिल कर सकते हो, BSc MSc जितना भी डिटेल रिक्वायरमेंट होगा इस पर आप क्लिक करके उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ये सारा प्रोसेस इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए फाइनली आपको क्या करना है। फाइनली सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म अलोंग विद द ऑल स्कैन डॉक्यूमेंट शुड बी मेल्ड टू। मेल कौन सा है जहाँ पर आपको भेजना है, मेल है ये PhD admission @NITM.ac.in। इसको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये लिंक एडवर्टाइजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर आप पूरा डिटेल में एक बार पढ़ सकते हो अप्लाई करने से पहले। जब आप मेल करोगे तो मेल का सब्जेक्ट ये ज़रूर रखना है, इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि मेल के सब्जेक्ट में आप ये सब मेंशन करना चाहिए। जैसे PhD एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ, नाम आपका, सपोज कीजिए आपका नाम राहुल है तो राहुल, डिपार्टमेंट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, फॉर फुल टाइम या पार्ट टाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। हार्ड कॉपी सबमिशन कैसे करना। हार्ड कॉपी सबमिशन में देखिए पढ़िए, the following document whichever is applicable should be included along with the printout of the form. A recent recent photograph of candidate is to be fixed
ऑन स्पेस प्रोवाइडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप प्रिंट आउट लोगे तो वहाँ पर स्पेस होगा फ़ोटो फिक्स करने के लिए, तो वहाँ पर आपको आपका फ़ोटो लगाना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पेमेंट प्रूफ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, जो आपको बनाना होगा। जिस भी टॉपिक पर आप पीएचडी कर रहे हो उस पर आपको स्टेटमेंट एंड पर्पज लिखना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट एज पर द फील्ड ऑनलाइन। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ SC/ST यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट। स्पॉन्सर सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम दियर एम्प्लॉयर्स। ये तब के लिए हैं, ये तब काम आएगा जब आप पार्ट टाइम के लिए अप्लाई कर रहे हो। ये फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फर्स्ट पेज ऑफ ऑल रिसर्च पब्लिकेशन इन जनरल एंड इन जर्नल्स एंड कॉन्फ्रेंस। अगर आपने कुछ पब्लिश किया है तो आप उसका भी फर्स्ट पेज का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगा सकते हो। भेजना कैसे? द कंप्लीटेड एप्लीकेशन अलोंग विद रिक्वायर्ड इनक्लोजर्स इन A4 साइज एनवलप बाय मेंशन क्या करना? एप्लीकेशन फॉर्म फॉर PhD रिगार्ड प्रोग्राम अंडर, ये आपको लिफाफे के ऊपर एनवलप के ऊपर लिख के अंडर फुल टाइम स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम कैटेगरी इन सब्जेक्ट यानी कि डिपार्टमेंट शुड बी रीच टू द फॉलोइंग एड्रेस बिफोर द लास्ट डेट ऑफ द रिसिट ऑफ द एप्लीकेशन। ये आपका एड्रेस रहा है जहाँ पर आपको भेजना है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार NIT मेघालय पूरा लिखा हुआ है एड्रेस। अब आ जाइए टेंटेटिव इम्पोर्टेंट डेट्स पर। 25 मार्च से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 4 मई लास्ट डेट है एंड 18 ऑफ मई लास्ट डेट है फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन बाय पोस्ट। आप 18 मई तक हार्ड कॉपी पहुंच जाना चाहिए NIT मेघालय में। नोटिफिकेशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर PhD प्रोग्राम, 24 तारीख को आपका लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। शॉर्टलिस्ट होंगे जो भी कैंडिडेट। ऑनलाइन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 3 जून, डिस्प्ले ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट 9 जून। तो टोटल ये प्रोसीजर हो जाएगा। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ये चेंज भी हो सकता है, पर अगर चेंज होगा तो आपको पता चल जाएगा। इफ़ एनी ऑफ द अबव स्पेसिफाइड डेट्स इज डिक्लेयर्ड एज हॉलीडे, कॉन्सिक्वेंटली द नेक्स्ट वर्किंग डे इज कंसिडर्ड एज ए लास्ट डेट। ये बोल रहे हैं कि अगर किसी रीज़न से कोई डे अगर इनमें से हॉलीडे डिक्लेयर किया जाता है तो नेक्स्ट डे को वो जो भी लिखा हुआ है वो काम होने वाला होगा। द स्टेटस रिगार्डिंग द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम विल बी अवेलेबल एट इंस्टीट्यूट्स वेबसाइट। आप रेगुलरली इंस्टीट्यूट का वेबसाइट आप विजिट करते रहें, जो भी आपका स्टेटस होगा वो आपको पता चल जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशन गाइडलाइंस। जो भी सेलेक्ट होंगे उनको ईमेल आ जाएगा आगे की फर्दर प्रोसेस के लिए। आपका कोई क्वेरी है, ऑफिशियल क्वेरी है, कुछ पूछना है तो आप ऑफिशियल क्वेरी यहाँ पर पूछ सकते हो, नहीं तो आप मुझे कमेंट में भी करके पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने का। होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अगर फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आता है समझने में या फॉर्म फिल करने में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। मैं 100% कोशिश करूँगा आपका आंसर करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।